Hey guys, this is KJ And this is Pri, and we welcome you all back on our podcast channel, the PK Chats. तो So guys, पिछली बार हम लोग बात कर चुके हैं why men cheat. अब चीटिंग से बात चली रही है तो हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आ गए हैं जो मुझे लगता है 90s के सभी किड्स फेस कर रहे हैं, which is a commitment process, which Yes. is मैरिज। marriage. और ये सबसे बड़ा इशू रह रहा है आजकल कि शादी करें या फिर ना करें। बहुत सारे जो लोग हैं जो दे आर इन मतलब अप्रोचिंग देयर 30s और दे आर एक्चुअली इन देयर 30s और दे आर चाहे in their 20s or 40s, तो whatever. हमने पहले द क्वेश्चन हियर इज कि शादी करनी चाहिए क्यों नहीं करनी चाहिए, करें तो लव मैरिज करें कि अरेंज मैरिज करें। सो देयर आर सो मेनी डायलेमास हियर। और आजकल हमारे पेरेंट्स ने बहुत वो कर रखा है कि हमारे टाइम में तो डिवोर्स होता नहीं था, तुम लोग इतना लव मैरिज कर रहे हो, आजकल के बच्चे सिर्फ लव मैरिजेस की तरफ जा रहे हैं इसलिए इतने डिवोर्सेस हो रहे हैं, जो कि बिल्कुल ही अनट्रू है। आजकल अरेंज मैरिजेस में भी उतने ही डिवोर्स हो रहे हैं, अगर ऐसे केसेस हमें देखने को मिलते हैं तो मुझे लगता है कि रेशो जो है वो प्रोपोर्शन बिल्कुल सेम है, चाहे वेदर इट इज अ लव मैरिज और एन अरेंज मैरिज। पिछले टाइम में ज्यादा अरेंज मैरिजेस होती थी जिसमें डिवोर्सेस नहीं होते थे, तो अब ज्यादातर लोग मतलब ये मुझे लगता है 70-30 हो गया, पहले 30-70 था। 30% लोग लव मैरिजेस करते थे, 70% डेफिनेटली अरेंज मैरिज करते थे। तो उस टाइम इतने डिवोर्सेस नहीं होते थे, तो उन लोगों को लग रहा है कि सिर्फ अरेंज मैरिज के कारण डिवोर्स नहीं हो रहे थे, बट अब 70-30 हो गया। 70% लोग लव मैरिज कर रहे हैं और उनको ऐसा, हमारे पेरेंट्स को ऐसा लग रहा है सिर्फ लव मैरिज के कारण डिवोर्स हो रहा है, विच इज टोटली अनट्रू, क्योंकि इसका हम बिल्कुल बेस ऑफ स्टोरी पहले आपको समझा देते हैं, राइट? सबसे पहले हम आप लोग को थोड़ा सा पुराने टाइम, स्टोन एज के टाइम पे ले चलते हैं। तो आप लोगों ने अभी एनिमल मूवी आई थी, सब लोगों ने मुझे लगता है देख ही लिया है। उसमें अल्फा और सिग्मा मेल्स के बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दिया गया है, ठीक है। तो मैं उसको थोड़ा सा और कंसेप्चुअलाइज करते हुए बिल्कुल बेसिक लैंग्वेज में समझा देती हूँ। देयर आर टू थिंग्स, वन इज मसल, द सेकेंड वन इज ब्रेन। तो पहले के टाइम में क्या होता था, मेन वर मोर मस्कुलर, तो उनको बाहर का काम करना आसान होता था, इसलिए उनको बाहर भेजा जाता था ताकि वो बाहर का काम कर सके। विमेन वर मोर ब्रेनी एंड दे वर गुड एट ऑर्गेनाइजेशन। मतलब आपने हमेशा देखा होगा, आप सबकी मदर्स घर पे सारा काम कर लेती हैं, दूसरों के घर का भी सब मालूम, अपने घर का भी, तो दे आर मल्टी फंक्शनल। तो उस टाइम में जो लड़के होते हैं वो एक टास्क पे बेटर तरीके से फोकस कर पाते हैं, एंड ऑब्वियसली दे आर भगवान की तरफ से मोर पावरफुल। तो उनको काम दिया गया था शिकार का और लड़कियों को काम दिया गया था घर चलाने का। तो इस तरीके से मसल एंड ब्रेन्स को डिवाइड किया गया था। आने वाले टाइम में, ये तो स्टोन एज की बातें हो गई, उसके बाद जो आने वाला मिडिल पीरियड था, मुझे मिडिवल टाइम्स की अगर हम बात करें तो उस टाइम पे ये चीजें जो हैं, लोगों ने कास्ट, रिलीजन, रेस और बेसिकली मैं बोलूं तो डिवीजन ऑफ जेंडर, जो डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन जेंडर स्टार्ट हुआ मिडिवल टाइम से शुरू हुआ है, जब ऐसा हो गया कि विमेन का काम ही घर रहना है। बट इट वॉज नॉट लाइक दैट अर्लियर, इट वॉज नॉट मेंट टू बी, बट इसको बाद में इस तरीके से परसीव किया जाने लग गया कि वुमेन घर पे रहती हैं, वो ज्यादा आराम करती हैं, ठीक है। तो उनका रोल जो है लाइफ में, उनका कंट्रीब्यूशन जो है थोड़ा सा कम होता है। एंड मेन गो आउट, दे अर्न, दे डू द वर्क विच इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। तो उसके कारण उनका बेसिकली जो घर बाहर जाकर पैसा कमा रहा है उसका ज्यादा वैल्यू हो गया, और जो घर रह के उस पैसे को बेटर तरीके से सेव कर रहा है, यूज कर रहा है, उसका वैल्यू कम हो गया। तो पहले इस बारे में, मैरिज के बारे में बातें कर रहे हैं, तो टोटल ऑल द कंसेप्ट्स के बारे में बात करते हैं। तो अरेंज मैरिज कैसे स्टार्ट हुई, तो ये बहुत सारी रिसर्च के बाद हमें पता चला कि जैसे जब रिलीजन कास्ट सब डिवाइड हो चुका था, तो मैं जैसे मुसलमान हूँ एंड शी इज हिंदू, तो इसको नहीं पता होगा कि कितनी बार नमाज पढ़ना है। कल्चरल डिफरेंसेस विल बी देयर, बहुत सारे कल्चरल डिफरेंसेस आ जाते थे, जिसके बाद मतलब कुछ लोग दे आर बेस्ट जो इस चीज को मेंटेन कर लेते हैं, कल्चरल डिफरेंस मेंटेन कर लेते हैं, बट थोड़ी फैमिली में डिफरेंसेस आ जाते थे, क्योंकि उस टाइम अरेंज मैरिज ज्यादा हिट पे थी, तो फैमिलीज को गेट टुगेदर होने में बहुत मुश्किल होती थी, क्योंकि सबके कल्चरल वैल्यूज डिफरेंट थे। किसी के लिए गाय माता थी तो किसी के लिए गाय मीट, तो बहुत ही ज्यादा ये सब डिफरेंसेस आ गए थे। तो लोगों ने डिसाइड किया कि हम अपने
रिलीजन में अपने कास्ट में ही मैरिज करेंगे ताकि they हमारी will follow the same race हमारे as their own. हमारे चिल्ड्रन को कोई इन्वॉल्व होने में दिक्कत ना हो, ना ही फैमिलीज को कोई दिक्कत हो। धीरे 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 तो ये तो एक उन्होंने अच्छी चीज शुरू की थी, बट धीरे 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 लोगों ने इसको कुछ ज्यादा ही सीरियस लेना शुरू कर दिया। मतलब अगर तुमने आउट ऑफ रिलीजन शादी कर ली या आउट ऑफ कास्ट या जो भी, मतलब यू नो एवरीथिंग, तो बवाड़ बन गया, सबका बवाल हो गया मतलब बहुत ज्यादा। लकीली हम लोग उस एज में तो पहुंच गए हैं जहाँ पे ये डिफरेंसेस थोड़ी कम हो गई हैं, ये प्रॉब्लम्स थोड़ी सी कम हो गई हैं। मुझे याद है एक टाइम जब सानिया मिर्जा जो कि टेनिस प्लेयर है, इंडियन टेनिस प्लेयर है, ठीक है, उन्होंने एक पाकिस्तानी क्रिकेटर से शादी करी थी। मुझे मतलब थोड़ा स्पोर्ट्स नॉलेज कम है, तो शी गॉट मैरिड टू हिम, और उसके बाद मतलब इतना लोगों ने उनको बॉयकॉट करना शुरू कर दिया, इंडियन लोगों ने, जबकि शी हैज कंट्रीब्यूटेड सो मच टू आवर सोसाइटी, टू आवर कंट्री, इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग। अगर मैं सिर्फ मोटिवेशन एंड इंस्पिरेशन की भी बात करूं तो सोनिया मिर्जा हैज गिवन अस, सानिया मिर्जा फिर से सोनिया मिर्जा सोनिया गांधी ना बोल रही सानिया मिर्जा। करें अगर हम लोग सिर्फ मोटिवेशन एंड इंस्पिरेशन के मतलब एक मैट्रिक्स में, तो उन्होंने उसमें भी कितना ज्यादा कंट्रीब्यूट किया है, बट जस्ट बिकॉज ऑफ दीज रिलीजन डिफरेंसेस एंड कास्ट एंड क्रीड शी हैज टू गो थ्रू अ लॉट। तो एंड शी इज अ फैंटास्टिक मदर एज वेल, सिर्फ स्पोर्ट्स में नहीं, शी इज अ ब्रिलियंट मदर। मेरी कोई पर्सनल रिश्तेदार नहीं है, बट जितना मैंने इंस्टाग्राम पे देखा एंड गूगल पे देखा है उस हिसाब से आई थिंक लाइक दैट। सो वी वर टॉकिंग अबाउट कि अरेंज मैरिजेस कैसे स्टार्ट हो गई और बाद में उन अरेंज मैरिजेस को कैसे कन्वर्ट कर दिया गया। जब ये हमारे मम्मी पापा का टाइम लगा लो या उससे उनके मम्मी पापा का, इस वाले टाइम की हम बात कर रहे हैं। अब हमारे पेरेंट्स का कहना है कि पहले तो डिवोर्स होते नहीं थे, तो अब क्यों नहीं होते थे डिवोर्स? क्योंकि पहले का एक टाइम था जब लड़कियों को एजुकेट नहीं किया जाता था, ना लड़कियों को एजुकेट किया जाता था, ना लड़कों को ये सिखाया जाता था घर का काम कोई भी कैसे करना है। लड़कों को कुछ लड़कों को चाय बनानी भी नहीं आती थी। मेरे दादाजी को एक टाइम था, मेरे पापा को भी, मेरी मम्मा ने उनको सब कुछ सिखाया एवरीथिंग, बट उनको भी कुछ नहीं आता था। तो वो एक ऐसा टाइम था जब लड़कों को घर का कोई काम नहीं सिखाया जा रहा था और लड़कियों को बाहर का कोई काम नहीं सिखाया जा रहा था, उनको पढ़ाया नहीं जा रहा था, बहुत कम पढ़ाया जा रहा था, क्योंकि उनकी सोच थी कि क्यों पढ़ाना, रहना तो घर पे ही है, घर के सारे काम सिखा दो। तो उनको घर के सभी चोर्स में उनको घर के सभी कामों में हेड टू हील फुली ट्रेन कर दिया जाता था। तो अब होता क्या था, लड़के तो जाते थे काम करने एंड लड़कियां बेचारी घर पे बैठी काम करती रहती थी। सारा उनको घर का सफाई हो गया, घर का खाना पीना हो गया, कोई बाहर से आ रहा है, इवन इफ दे आर इल और व्हाटएवर दैट इज, ठीक है, दे हैव टू लुक आफ्टर ईच एंड एवरी चोर दैट इज हैपनिंग एट द होम, चाहे वो रेगुलर से ज्यादा है कम है, सब कुछ उन्हीं को देखना पड़ता था। तो ये डिविजन्स कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इन डेप्थ होगी। देन वी एंटर 21st सेंचुरी, जो हमारा करंट, मतलब वी आर ऑलमोस्ट अप्रोचिंग द मिडल ऑफ इट, हम लोग मिड 21st सेंचुरी में अब अप्रोच कर रहे हैं, ठीक है। थोड़े टाइम में द टाइम विल चेंज मोर, ठीक है। फिर मैरिज मतलब लाइक 21st सेंचुरी इज अ चार्म। यस तो मैरिज के कॉन्सेप्ट्स काफी ज्यादा बदल गए। लोगों ने मैरिज का जो पूरा लाइक वेडिंग, जो ये पूरा मैरिज कॉन्सेप्ट है, इसको एक नए तरीके से लेना शुरू किया कि यहाँ अब हम लोग को वो कल्चरल डिफरेंसेस को छोड़ देना चाहिए, which is not all over the place. yes मतलब it's still I'll say 60-40, मतलब 60% लोग चेंज हो गए हैं, but 40% is still like that, who are still stuck in religion and caste and color based and everything, but 60% लोग चेंज हो गए हैं अब के टाइम में। मतलब लव मैरिजेस आर ऑल्सो एक्सेप्टेबल, कोई किसी का गला नहीं काट रहा है, बट आई विल स्टिल से 60%, 40% नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अब हमारा आज का टॉपिक ही यही है कि मैरिज के ऊपर काफी क्वेश्चंस आ गए। जैसे हमने स्टार्ट किया है कि कुछ लोग दे हैव अ क्वेश्चन वेदर वी शुड मैरी, सम आर थिंकिंग वी शुड नॉट मैरी, सम हैव ऑलरेडी टेकन अ पर्टिकुलर डिसीजन कि करना ही नहीं है, ठीक है। कुछ लोग दे आर इन दी कंफ्यूजन, स्टिल इन द स्टेट ऑफ डायलेमा कि कर भी सकते हैं, लेट्स फाइंड द राइट पर्सन। अगर हम अपने मम्मी पापा वाला दौर याद करें, चाहे मैं लड़के की बात करूं चाहे मैं लड़कियों की बात करूं, जितना हम लोगों ने सर्वे किया, जितना हम लोगों ने रिसर्च किया, तब ये सिचुएशन होता ही नहीं था कि मैरिज इज अ क्वेश्चन। करना ही पड़ता था। इट इज द ओनली आंसर इन रियलिटी।
but now these questions have arisen. Why? Let's finish the divorce case first. Okay, done. पहले हम तलाक ले लेते हैं अच्छे से, उसके बाद we'll talk about this. तब ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगी, क्योंकि Yes. फिर there will be no side. And I'm finding it taking. very interesting. तो वो पहले वाला concept खत्म ठीक है, कर देते हैं. done. तो divorce पहले क्यों नहीं होते थे? क्योंकि हमने पहले ही बता दिया, लड़कियों को बाहर जाके करना नहीं आता था, कुछ पढ़ाया लिखाया नहीं जाता था, लड़कों को घर के कोई काम नहीं करने आते थे, तो वो लाइफ में अपनी मैरिज में कितने भी अनहैप्पी हो, लड़कियां फाइनेंशियली बिल्कुल भी सिक्योर नहीं थी, तो वो कभी भी डिवोर्स की तरफ स्टेप इन नहीं करती थी, क्योंकि ऑब्वियसली घर वालों ने तो ऐसा कह दिया था, बस बेटा बस जाना, अब तुम्हारी अर्थी ही उठनी चाहिए, जो हमने हिंदी फिल्मों में काफी ऐसे डायलॉग सुने ही है ना. तो लड़कियां इसलिए डिवोर्स नहीं करती थी, और लड़के चाहे कितने ही परेशान हो अपनी शादी में, वो इसलिए डिवोर्स नहीं करते थे क्योंकि उनका घर कौन संभालेगा, who will take care of them and their house and everything. Now what happens is कि अब का जो मतलब सोसाइटी है, ठीक है, या social media है, and I am really grateful to all the people who are on social media who are putting a right message to the society. अब लोगों को कहा जा रहा है, especially women empowerment is there, ठीक है, not, I would not say only women, men as well, ठीक है, कि अपनी हैप्पीनेस को प्रायोरिटी दीजिए. सबसे पहले आपकी प्रायोरिटी जो है आपकी हैप्पीनेस होनी चाहिए, because happiness is a choice. ठीक है. और पहले ऐसे नहीं होता था, पहले ये लोग कहते थे आपको रहना पड़ेगा, आपको बुरा लग रहा है तो कोई बात मैरिज इज अ वर्क ऑब्वियसली, बट वहीं तक बर्दाश्त करो जहां हो सकता है. यस, जब तक आप सरवाइव कर सकते हो, यू शुड सरवाइव, यू शुड पुट बेस्ट ऑफ योर एफर्ट्स. बट जब लगता है कि इट इज नॉट मेकिंग आइदर ऑफ यू हैप्पी, यू शुड पार्ट योर वेज. जो बेस्ट वे होता है, तंग होके रहने से, एक साथ तंग होके रहने से अच्छा है आप लोग अलग अलग रहें और खुश रहें. तो ये सब मैसेज फीड किया जा रहा है, और आजकल हर कोई खुशी को प्रायोरिटी दे रहा है, अपनी हैप्पीनेस को प्रायोरिटी दे रहा है. तो इसलिए शायद अब लोग बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं उन चीजों को, क्योंकि सबको खुश होने का हक है. दिस इज वन थिंग रियल मुझे लगता है लाइफ में, कि एवरीबडी हैज द राइट टू बी हैप्पी. तो व्हाई नॉट वुमेन. और पहले के केस में ये भी चीज होती थी ना कि लड़कियों को, वो एक मैंने बड़ी टाइम पहले वजीर मूवी आई थी, यस, है ना, तो उसमें कॉन्सेप्ट आया था, मतलब बहुत अच्छा डायलॉग था उसमें अदिति राव हैदरी का, हाँ, कि अपना लड़कियों का मायका होता है, लड़कियों का ससुराल भी होता है, लड़कियों का घर नहीं होता. सो इट वाज वेरी सैड टू हर्ड दैट टर्म, मतलब हर्ड दैट डायलॉग. वो डायलॉग सुनना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था, बट इट वाज अ शेयर रियलिटी. हम उसको मतलब अगर सोचे ना, तो आज भी वो बहुत सारी फैमिलीज के लिए सिमिलर है, बहुत सारी वुमेन के लिए सिमिलर है, क्योंकि उनके पास कोई घर नहीं है जाने को. तो यहाँ से एक कंक्लूजन में दे देना चाहती हूँ, डिवोर्स, मैरिज, सारी चीजें बाद में है, आपके पास अपना एक घर जरूर होना चाहिए. अगर whether you are a guy or you are a girl, you should be owning your own house, your हम own डिवोर्स डिस्कस accommodation. कर रहे थे, बट केजे इसको पूरा ही एजुकेशनल में कन्वर्ट कर चुकी है. One has to be financially secured at every aspect, in every aspect. बहुत जरूरी है मुझे लगता है. तो कमिंग बैक टू डिवोर्सेस, अब के टाइम में ज्यादा डिवोर्सेस क्यों हो रहे हैं? क्योंकि अब एक तो सोशल मीडिया इज वेरी हेल्प, इज अ ग्रेट हेल्प. और लड़कों को भी ना शुरू से यार सब बाहर रह के पढ़ते हैं, कुछ लोग हॉस्टल में रहते हैं, दिस दैट, तो घर का बेसिक काम दे नो, ठीक है. लड़के लड़कियों की एजुकेशन में कोई डिफरेंस नहीं है. अब लड़कियों को स्कूल जाने से कोई नहीं रोक रहा है, सेम लड़कियों को भी उतनी ही अपॉर्चुनिटीज मिल रही है जितने लड़के को मिल रही है. तो गर्ल्स आर ऑल्सो फाइनेंशियली सिक्योर. तो अब क्या होता है, when they are not happy in marriage, now they have their independence in their hands, मतलब they are financially secured. और लड़के जिनको कहा जाता है कि वो फाइनेंसेस देखते हैं, they also know the homely chores, everything. तो इसलिए अगर they are unhappy in marriage, they divide their parts. यहाँ से ना मुझे एक बड़ी फनी बात याद आ रही है. जैसे our mother is a lot onto social media. She is very मतलब eager to use it all the time, whether it is YouTube है ना, या फिर Instagram हो, या उनको सब कुछ सीखना होता है, हमसे पूछती रहती है ये कैसे करना है. और कई बार ना हम ऐसे पता नहीं क्यों ऐसे करते हैं, मैं स्पेशली आई विल मतलब कन्फेस दैट, मैं कहती हूँ मम्मी ये क्या करना है आपको नहीं सीखना है, इसे रहने दो आप. प्री उनको बता देती है, और अगर हम दोनों नहीं अवेलेबल तो किसी और से पूछ के, और वो ज्यादा खुश होती हैं किसी और से पूछना पड़े, तो वो सारा कुछ सीख लेती हैं. तो मम्मी ही हमसे ये चीजें डिस्कस करती है ना. अब की लड़कियां क्या, अब तो बस डिवोर्स ले लेती हैं, और क्या काम है, बर्दाश्त करना ही नहीं है. तो ये डायलॉग्स होते हैं नॉर्मली, मुझे लगता है
ज्यादातर कॉमन फैमिलीज में जो ट्रेडिशनल फैमिली सिस्टम्स हैं उनमें ये बातें कॉमन चलती हैं। अब मम्मी जिस हिसाब से सोशल मीडिया यूज कर रही हैं, मम्मी मुझे एक दिन पूछती कि काजल ट्विटर क्या होता है, ट्वीट कैसे करते हैं? मुझे ऐसा लग रहा था अगर मम्मी पापा अभी होते तो मम्मी पापा का डिवोर्स, क्योंकि मम्मी बहुत ज्यादा अवेयर हो चुकी है। मतलब ऑन अ फन नोट, दिस इज व्हाट आई एम सेइंग कि एवरीबॉडी इज अवेयर दिस, मतलब इन दिस एज एंड एरा। और इस टाइम में यार पहले सोशल मीडिया नहीं था ना, हाँ, तो घर वाले सिखाते थे कि लड़कों को भी कि बस ये तुम्हारी शादी करा दी गई है, लड़कियों को भी तुम्हारी शादी करा गई है, अब इसी में रहना है, तो उनको उसके बाहर कुछ दिखता नहीं था। अब सोशल मीडिया के कारण ना काफी ज्यादा एस्पेक्ट्स ओपन हो गए हैं, सब तरफ हर कोई गूगल कर सकता है, मतलब हर कुछ तुम्हारे हाथ में है, ठीक है ना। तो उसके पार भी जिंदगी है, और कितने लोग, कितने इन्फ्लुएंसर्स हैं जो कहते हैं कि डिवोर्स हैपेंड, इट्स अ बिग थिंग, बट इट्स नॉट योर लाइफ, इट वाज पार्ट ऑफ योर लाइफ, इट हैपेंड, मूव ऑन। तो ऐसी भी कितनी एजुकेशनल वीडियोस आ रही हैं, सब कुछ हो रहा है। तो मुझे लगता है ये सोशल मीडिया के कारण ही ना, मतलब पीपल आर विलिंग टू टेक चांस, मतलब टेक चांस फॉर देयर हैप्पीनेस, वरना पहले लोग फंसे रहते थे। divorce is basically a word for a legal document, right? Yes. If we call it separation na, it is still acceptable. Why people call it मतलब too much into divorce, समझ रहे हो? इसको लीगल टर्म बना के ना और हवा बना दिया गया। दैट वर्ड इज बेसिकली हवा, मुझे ऐसा फील हो रहा है। अगर इसी चीज को हम लोग बोलें कि वी हैव सेपरेटेड आवर वेज, वी हैव पार्टेड आवर वेज, ठीक है, कॉमन चीज है, हम नहीं साथ में रह पा रहे, हम अलग हो गए। एक लीगल टर्म को लोगों ने ना लाइफ की स्टिग्मा के साथ, मतलब एक ना जैसे वो हो गया है, क्या बोलते हैं, मेरे लिए मुझे लगता है इट्स मे बी यू पीपल, हाफ ऑफ द पीपल, बट आई एम द अदर हाफ। मेरे लिए सेपरेशन भी इक्वली हर्टफुल है जितना डिवोर्स। आई अंडरस्टैंड, बट मैं बात कर रही हूँ इस चीज की कि लोगों ने ना इस वर्ड को बहुत ज्यादा नेगेटिव बना लिया है। हाँ, मतलब यूर सेइंग इतनी डिवोर्स हो गए तो क्या हुआ, ब्रेकअप्स भी तो होते ही रहते हैं ना। तो अगर रिलेशनशिप के बाद ब्रेकअप हो रहा है तो मैरिज के बाद डिवोर्स भी हो सकता है, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है यार, लेडीज एंड मेन। अगर हम लोग लॉफुल हो रहे हैं, इतना लीगल्स में जा रहे हैं, तो ठीक है, मैरिज सर्टिफिकेशन हुआ था, उसी तरह मैरिज का एक डिवोर्स फाइल हुआ है, बट दैट्स ऑल। वी शुड हेल्प पीपल टू लिव देयर लाइफ। तो कहीं ना कहीं जो ये मतलब टू चूज योर सेल्फ, ये मत समझना टू चूज योर सेल्फ और हम ऐसी बातें कर रहे हैं कि डिवोर्स ले लो, क्योंकि मैरिज के अपने ही डिफरेंट प्रोज हैं यार। मतलब मैरिज के बाद यू कैन बी समवन्स प्रायोरिटी बाय चॉइस एंड बाय लॉ। तो मतलब यस, तो अब हमें पता लग गया कि डिवोर्स क्यों हो रहे हैं, मतलब बेसिक रीजंस हैं, ठीक है। अब देयर इज अ क्वेश्चन, जो सबसे बिग क्वेश्चन है, बिग फैट क्वेश्चन, कि आखिरकार क्वेश्चंस क्यों आ गए हैं यंगस्टर्स के माइंड में कि हम शादी करें या ना करें, ठीक है। मतलब शादी होने के बाद समथिंग इज नॉट गोइंग वेल, और हम लोग मतलब हम बोल देते हैं केमिस्ट्री अच्छी नहीं बैठ रही है हम लोगों की, ठीक है, या कल्चरल वैल्यूज मैच नहीं हो पा रहे। यू टेल मी व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट, यू वांट टू गेट मैरिड और यू डोंट वांट टू गेट मैरिड? फॉर नाउ आई डोंट वांट टू गेट मैरिड। व्हाई? Because वही the thing is why that question has arrived. I have almost 99% of my friends, they all are married, some have their kids, some are thinking they are मतलब Thinking to have kids, thinking to future have planning kids, and they everything, are planning family it, right? But what I have heard from them is कि they feel so lonely, इसलिए उन्होंने बेबी प्लान किया। जब बेबी प्लान कर लिया तो उनको पास्ट क्या होता है, पोस्ट ट्रॉमेटिक डिसऑर्डर, समथिंग लाइक द पोस्टपार्टम डिप्रेशन और एंजाइटी का प्रॉब्लम होता है। तो पहले क्या होता है, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। इट इज नहीं, पोस्टपार्टम इज बेसिकली प्रेगनेंसी के बाद कुछ इस तरह का वर्ड होता है। चलो वट एवर इट इज, यू गाइस कैन गूगल इट कि इस टर्म को क्या बोला जाता है। और मतलब जो मेरे आसपास से मैंने सुना, तो सिर्फ लेडीज को ही होता है कि मेन को भी होता है? पता नहीं, मेंस पर्सपेक्टिव मैंने जाना नहीं ज्यादा, मतलब जो भी गर्ल्स है शायद वही इतना ईज में वो बात कर सकी। और शी इज मोर बेंडेड टुवर्ड्स वुमेन, अभी तक आप लोगों को पता लग गया होगा, ठीक है। मुझे तो भी फील हो रहा है। उन्होंने मुझे ये बताया कि पहले उनको ऐसे अकेलापन फील होता था, तो सब लोग कहते थे आप बच्चा कर लो, बच्चा होने के बाद आप लोग को कनेक्टेड फील होगा। जब बच्चा हो गया तो पहले भी वो सारा कुछ खुद कर रहे थे,
फिर बच्चे का भी वो खुद कर फिर थोड़ी सी और रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई। तो हाँ, और तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ फ्री गई। टाइम में ज्यादा डिप्रेस होते हो, बट हाँ, तुम्हारे पास जब ओवरलोड वर्क होता है तुम तो तब भी आप बहुत डिप्रेस हो बहुत जाते ज्यादा डिप्रेस हो हो। जाते हो, ऊपर से एक तो क्योंकि डिप्रेस होते हो और दूसरा थक भी जाते हो। थक बहुत ज्यादा जाते हो, दैट लीड्स टू डिप्रेशन एक्चुअली, क्योंकि यू हैव नो टाइम फॉर योरसेल्फ। ठीक है, तुम प्यार ही चाहते थे, उसके बाद मतलब दिस इज द बेसिक थिंग दैट आई हैव हर्ड फ्रॉम वुमेन अराउंड, कि यही प्रॉब्लम आती है। अरे, चाहे हमें कितना भी कोई देख रहा है, ठीक है, खिलाने पिलाने लेके जा रहा है, हम लोग एक साथ रह रहे हैं किसी के, वी स्टार्ट फीलिंग इमोशनल स्टारवेशन, जब हमारी बात नहीं समझी जाती। ठीक है, तब लोग कहते हैं कि ये प्रॉब्लम्स या ये बहस इसलिए हो रही है ताकि बच्चा कर लो। जब बच्चा कर लेते हैं तब भी सेम प्रॉब्लम रहती है, तब भी ये कुछ वो नहीं होता। ये लड़की लेडीज का पर्सपेक्टिव है। हाँ। जो मैंने लड़कों से, मैं जैसे जितने भी फ्रेंड्स हैं उन्होंने बताया, उनका पर्सपेक्टिव है कि लड़कियों को पता नहीं हम कितना टाइम दें, हम्म। हम उनको इतना टाइम दे रहे हैं फिर भी उनको टाइम कम पड़ रहा है, हमें कोई सेल्फ टाइम मिल ही नहीं रहा है। हम्म। तो यहाँ पे ना वो वाला कंसेप्ट आ गया। अगर हम मैरिज मैरिज की बात कर रहे हैं कि ताली एक हाथ से नहीं बजती, तो थोड़ा प्रॉब्लम इधर है, थोड़ा प्रॉब्लम इधर है। तो हाउ विल वी एवर नो कि शादी करनी है कि नहीं करनी आफ्टर मतलब हियरिंग दिस? देखो, दिस इज द वन थिंग विच आई हैव सीन। मुझे ऐसा लगता है कि अकेले ही रहना है तो ऐसे अकेले ज्यादा बेटर है। मैं किसी के साथ रह के अकेले नहीं रह सकती हूँ। इट इज लाइक यू आर लिविंग, यू आर शेयरिंग अ रूम विद समबडी, राइट? यू आर शेयरिंग ईच एंड एवरीथिंग विद समबडी, एंड आफ्टर सम टाइम यू स्टार्ट फीलिंग सो अलोन, इवन आफ्टर बीइंग विद समवन। मुझे वो फीलिंग नहीं फील करना है, वो गंदा फीलिंग होगा। मुझे लगता है मैं ऐसे अकेले, आई एम रियली हैप्पी। सो व्हाट डू यू थिंक कि क्यों लोगों के माइंड में क्वेश्चन आ रहा है कि शादी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? क्योंकि यार वही, पहले किसी को कुछ पता नहीं होता था, सब कुछ सरप्राइज था, बट अब सोशल मीडिया के कारण थोड़ा सब कुछ ओपन में आ गया है, तो नथिंग इज सरप्राइज। ठीक है, कुछ लोग 50% लोग बहुत हैप्पी हैं अपनी मैरिज में, 50% लोग अनहैप्पी हैं। तो मोस्टली हैप्पी मैरिजेस के बारे में लोगों को कम पता है, बट जितनी भी अनहैप्पी मैरिजेस हैं उसके बारे में सबको ज्यादा अवेयरनेस है। थोड़ी हम नेगेटिविटी थोड़ा सा ज्यादा याद भी रख लेते हैं अपने दिमाग में, है ना। तो अब जैसे मेरे राउंड अगर 4 लोग शादीशुदा हैं, ठीक है, और चारों मेरे से एक आधी कोई कंप्लेन कर दी, जबकि दे आर वेरी हैप्पी इन देयर लाइफ, बट मुझे वो उनकी हैप्पीनेस याद नहीं रहेगी, बट वो 4 कंप्लेन्स याद रह जाएंगी। तो दैट विल कंफ्यूज मी, आई शुड गेट मैरिड और नॉट। बट जो मेरी पर्सनल थॉट्स हैं अबाउट मैरिजेस, जो मैं रिपीट कर चुकी हूँ, कि मेरे हिसाब से तो मेरे केजे सेइंग कि किसी के साथ रह के अकेले रहने से अच्छा है कि तुम अकेले ही रह लो। तो जो मेरा कंसेप्ट है, फर्स्ट तो मैं आई एम टोटली बेंडेड टूवर्ड्स लव मैरिज। ठीक है, मैं मेरे हिसाब से तो यार लव मैरिज ही करनी चाहिए। उसके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करो, 2-3 साल डेट करो, समटाइम्स 1 year इज ऑल्सो इनफ टू नो समवन। उसके साथ रह के देखो, तुम्हें अगर ठीक फील होता है अपनी फैमिली से मिलवाओ, अगर सब कुछ बेटर है तो गो फॉर मैरिज। वहाँ अरेंज मैरिज में बहुत ज्यादा ही एडजस्टमेंट्स करनी पड़ती हैं, विच इज टफ फॉर मी। तो व्हाट आई वाज सेइंग इज कि आई विल ऑलवेज गो फॉर लव मैरिज। और क्योंकि आई I'm very happy about the idea of marriage, मतलब so much positive about it, because you are someone's priority by choice and by law. I understand, but how many people understand these things? I don't think. It's always 50-50. Nothing is always 70-30 or this that in these things. Like cheaters are 50-50. Same happy marriages and unhappy marriages, they are also 50-50. So I have the idea of happy marriage in my mind. तो मैं तो शादी के बाद I want to cuddle in his arms, और अकेले नहीं सोना पड़ेगा। वो कंसेप्ट सुनो, शादी के बाद हस्बैंड वाइफ एक जैसे दिखने लग जाते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल विराट और अनुष्का। मतलब अनुष्का तो चलो है ही सुंदर, विराट भाई भी क्या हैंडसम हो गए। तो या इट कैन बी अ थिंग। ठीक है, तो लव और अरेंज में जो डिबेट है, वो मैं भी लव मैरिज की साइड में हूँ। आई बिलीव इन द कॉन्सेप्ट ऑफ मैरिज, बट इट इज जस्ट दैट आई डोंट वांट टू गेट मैरिड राइट नाउ। ठीक है, दिस इज माय आंसर। और ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ, मैं बताती हूँ। आई फील लाइक दैट आई हैव बीन इनटू अ प्लेस वेयर आई हैड अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड, ठीक है, तो मैं ज्यादा घूम नहीं पाई हूँ। मैंने
मैं बहुत बड़ी फूड लवर हूँ, एवरीबडी नोज इन माय हाउस। मुझे अलग अलग तरह के ड्रिंक्स, अलग अलग तरह के फूड्स एंजॉय करने का बड़ा बहुत अच्छा लगता है। One pro I remember about marriage is you can always have sex and your parents will have no problem. या ट्रू, दैट इज मे बी प्रिविलेज ऑफ मैरिज। ठीक है, उसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। एंड बस ये तो दिस इज माय थिंग। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं लोग अब जो ज्यादा अवेयर हो गए हैं, लोग देखना चाहते हैं पहले जिंदगी, पहले एक्सपीरियंसेस करना चाहते हैं। ठीक है, एंड मुझे लगता है कि देर इज ऑलवेज अ इंट्यूशन इन यू कि दिस इज द पर्सन विद whom I want to get married। और यार पता है क्या होता है, एक बार चलो किसी से प्यार हो गया, ठीक है, उसके बाद शादी हो गई, लोगों का डिवोर्स हो गया, फिर ना लोग शादी के अगेंस्ट हो जाते हैं। यार किसके पास टाइम है एक ही बंदे के पीछे रोते रहना पूरी जिंदगी? दोबारा प्यार में पड़ो, दोबारा दिल तोड़वाओ, दोबारा पढ़ो फिर तोड़वाओ, करते रहो यार, एक ही लाइफ है, फिर से प्यार में पड़ो। keep on learning and life both are you know life long processes। ये कभी रुकने नहीं वाले हैं। तो आपको जहां पे लव फील होता है यू शुड वेलकम इट। अब ये नहीं मैं कह रही हूँ कि एक लव है उसको छोड़ के भाग जाओ कहीं और पहुंच जाओ, बट इट शुड बी, यू शुड नो व्हाट यू फील हैप्पी अबाउट, whom अराउंड whom यू फील हैप्पी। तो ये चीजें जब आपको मालूम होती है तो ईज हो जाता है। ठीक है, और आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज मैरिज। मतलब हमने एक्चुअली वी वर नॉट डिस्कसिंग व्हाट इज मैरिज, बट हम मैरिज के ऊपर वैसे ही बात कर रहे थे क्योंकि ये लोकल टर्म है थोड़ा, हर कोई शादी के बारे में बात करता ही अपने घर में। तो लेट्स से व्हाट इज मैरिज। अकॉर्डिंग टू मी मैरिज इज लव। ट्रू, कंपेनियनशिप, मैरिज इज कंपेनियनशिप, मैरिज इज एडजस्टमेंट्स, मैरिज इज लॉयल्टी, मैरिज इज हार्ड वर्क, marriage is sacrifice at the same time, मैरिज इज नहीं, मैरिज हैज चिल्ड्रन। what should I say? Prior to that it has sex। So let's end our podcast here only। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब। और अगर आप लोगों को भी ये थॉट्स परेशान कर रहे हैं कि शादी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, तो वी बोथ बिलीव इन द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज। शादी करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए, बट एज का मत सोचा करो, टाइम का मत सोचा करो। ठीक है, लव और अरेंज, व्हेन इट अप्रोचेस, ठीक है, यू शुड नो व्हाट इज राइट और यू शुड ऑलवेज गेट डेल्व इनटू इट। मुझे लगता हमारे है वीडियो पे ऊपर दिए गए बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। और हमारा पॉडकास्ट आप लोग को कैसा लगा ये हमारे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा। और अगर आप भी कंफ्यूज हैं तो वो भी बता सकते हैं। अपने मैरिज के बारे में ओपिनियंस हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें, ताकि हमें भी जानना है यार हमारे ऑडियंस क्या सोचती है शादी वादी के बारे में, क्योंकि क्या पता हम भी कुछ नहीं सोच रहे हैं, आई डोंट नो। और अगला एपिसोड शायद हम उस बारे में शूट कर सकें। हो सकता है कि हमारे ओपिनियंस भी कन्फ्लिक्टिंग हो लोगों के साथ, हमारे व्यूअर्स के साथ। तो हम जानना चाहते हैं व्हाट पीपल थिंक सो दैट वी कैन इम्प्रूव। We are sharing our experiences and we also want to learn from all our viewers. So stay tuned with PK Chats for more amazing videos. ठीक है, तो मिलेंगे अपने अगले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए